हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्य, जो कि भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। आपके पेट के सिलेबस में मौलिक कर्तव्य मेंशन किया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, तो मौलिक कर्तव्य बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है और जितना दिया है वही आपके लिए पर्याप्त है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप इसमें जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको अच्छे से रट जाइएगा। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जो है ये मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था। याद रखिएगा, पूछता है कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। ओके, कब आया था स्वर्ण सिंह समिति? तो 1976 में आई थी। ओके, और पूछता है अगला, इसमें पूछता है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है, तो ये सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन इसमें पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो कि याद रखना है कि 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना जो है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें सभी लाइन जो दी हुई हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था। सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ओके, और नेक्स्ट है 11वां मूल कर्तव्य जो है ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चारों लाइन आपके लिए। ओके, नेक्स्ट है इसमें हमें अगला पढ़ना है कि मूल कर्तव्य की विशेषताएं क्या हैं। ओके, इसमें से कोई आपका एक पॉइंट दे देगा। ओके, तो आपको करना होगा सही या गलत या कथन के रूप में दिया जा सकता है। तो इस मूल कर्तव्य की विशेषताओं में क्या क्या शामिल है आइए डिस्कस कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है मूल कर्तव्य की विशेषताओं में पहला है कि मूल कर्तव्य जो है गैर न्यायोचित है, यानी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, मूल कर्तव्य न्यायोचित गैर न्यायोचित है। ठीक है, इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक के कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं। ओके, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं। ओके, चलिए अगला है, पढ़ लेते हैं इसमें मूल कर्तव्य की सूची जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको क्रम से जो है रट जाइएगा बिल्कुल अच्छे से। ओके, चलिए इसमें पहला जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ओके, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये सभी पहला मौलिक कर्तव्य है हमारा। ओके, अगला है दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना जो है ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। ओके, तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ये चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य है। और अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है। ओके, नेक्स्ट है छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, ये हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है। ओके, सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, सातवां मौलिक कर्तव्य है। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, आठवां मौलिक कर्तव्य है। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना, नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। ओके, 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, ये 10वां मौलिक कर्तव्य है। ओके, 11वां मौलिक कर्तव्य है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है जो कि 11वें नंबर का है। चलिए 11 मौलिक कर्तव्यों को एक बार रिपीट कर लेते हैं और आपको इसको क्रम से ही अच्छे से याद रखना है, रट जाइएगा, 4-5 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ओके, तो पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना।
दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना। पांचवा मौलिक कर्तव्य भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता या भ्रातृत्व की भावना का विकास करना या निर्माण करना। और छठवां मौलिक कर्तव्य हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। और नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। और 11वां मौलिक कर्तव्य है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्थित करना। ओके, चलिए ये हो गया हमारे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य जो कि आपको क्रम से याद करना है। आपको क्रम से ही याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्वेश्चन ये वाला पूछा है कई बार कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना ये हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो ये हमारा अब यहाँ पे तीसरा, अब मान लीजिए ऑप्शन में तृतीय या तीसरा ना दिया हो, ग दे दिया हो तो गा भी सही हो जाएगा। जैसे कि पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, का हो, दूसरा वाला जो हो जाएगा वो खा हो जाएगा और तीसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। इसी तरह से चौथा आपका घा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा अंगा। इस तरह से च, छ, ज, झ, या टा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो है अगर हिंदी में देता है तो इस तरह से होगा। बाकी क्रम आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 6 7 10 8 9 10 11। ओके, कुल टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्रम से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप क्या करिएगा इसको याद करने के लिए, आप यहाँ पे जो है कुछ हाईलाइटेड जो है इस पे पॉइंट है, आपको वही वो पकड़ना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या कर सकते हैं कि आपका पहला जैसे मौलिक कर्तव्य याद रखना है तो आपको क्या है, इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना वो आप कॉन्सेंट्रेट होकर समझने की कोशिश करिए कि जैसे पहला है कि संविधान का पालन करना। ओके, और आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, आदर करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में है, पहले मौलिक कर्तव्य में। फिर सेकंड आपको यहाँ पे आप क्या याद रख सकते हैं कि स्वतंत्रता। ठीक है, पहले में संविधान है, दूसरे में स्वतंत्रता है, उच्च आदर्श है। ठीक है, तो ये हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो माइंड में कंसंट्रेट कर लीजिए, बाकी आपको पूरा लाइन समझ में आ जाएगा। फिर तीसरे में है प्रभुता, एकता और अखंडता की बात की गई है। चौथे में देश की रक्षा की बात की गई है। फिर पांचवें में समरसता और भ्रातृत्व की भावना और समानता की बात की गई है। फिर छठवें में सामाजिक जो है या सामाजिक सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा की बात की गई है। फिर सातवें में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है। और आठवें में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करने की बात की गई है। और नौवें में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की बात है। और 10वें में व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने और सतत प्रयास करने की बात कही गई है। और 11वां तो आपको याद हो ही जाएगा लास्ट वाला, क्योंकि ये रिसेंटली जोड़ा गया था। ओके, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। तो इस तरह से आपको जो है मौलिक कर्तव्य याद हो जाएंगे, आपको क्रम से ही याद रखना है। ओके, चलिए आइए फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए वन लाइनर फैक्ट है, कुछ डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें पहला है वर्तमान में संविधान के तहत मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 है। ओके, नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 क के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ये 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 ट के तहत जोड़ा गया था 2002 में। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है, अभी हमने डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट है संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई थी, तो ये 1976 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करे। ये किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 51 का के तहत कहा गया है कि प्रत्येक भारत का नागरिक जो है उसका कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और करे और इसमें सुधार करे।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव में थोड़ा फेरबदल करके 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुल कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश की थी? तो ये कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन कुल जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो ये क्या था, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मूल कर्तव्य से रिलेटेड जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, आप फिर इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके लिए क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होगी आई होप। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।